गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बारे में आपको हो सकता है पहले भी कुछ जानकारी हो, इसको ध्यान से देखेंगे हम। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब होता है इतिहास से भी पहले की कला, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जिस काल का, इसको किसको कहते हैं कि जिस काल के बारे में हमें कोई बुक ना मिली हो, मीन्स की लिखित में नहीं मिला, और कोई लिखित दस्तावेज मतलब राइटिंग में नहीं मिला, लेकिन तो उसे कहते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मीन्स प्री हिस्ट्री। प्री से आप समझ रहे होंगे, प्री मतलब पहले का, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो इतिहास से पहले का जो इतिहास है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मीन्स की सेंचुरी। जिस काल का ना तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य, लिखित विवेचन ना हो, मीन्स की किस उस पर कोई बहस नहीं हुई, लिखित में किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। और लेकिन हम लोग कैसे जाने कि वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, कुछ सबूत मिले हैं, उसी से मान लिया गया कि ये प्रागैतिहासिक काल से पूर्व की कला है। हजारों वर्षों की लंबी कालावधि में, तो हजारों वर्षों की लंबी कालावधि मतलब ना जाने कितने साल लगे होंगे उसको बनने में, क्योंकि लिखित में नहीं है तो इस बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता, बस अंदाजा लगाया गया है। तो जल तरंगों के समान इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको सब क्लियर रहे, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन मीन्स कि जब हम लोग ने उसके बारे में जाना समझा तो हम लोग ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला भाग आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जिसे कहते हैं मेगालिथिक एज, और कहा जाता है पुरातन प्रस्तर युग, यानी कि बहुत ही पुराना प्रस्तर जो है पत्थरों का युग, मतलब जमाना। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? इसका टाइम पीरियड रहा है किसका? पूर्व पाषाण काल का टाइम रहा है 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 BC। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पुटअप किए जाते हैं। जैसे वो पूछ लेगा कि पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो आप सही ऑप्शन को पुटअप करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा जो पीरियड था, भाग था या पार्ट था, वो था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या जिसे कहते हैं मतलब पूर्व पाषाण जो पहले का, और मध्य मतलब बीच का। ठीक है, तो मध्य प्रस्तर युग का कहा जाता है मेसोलिथिक। पहले वाले को कह रहे थे हम लोग मेगालिथिक, और दूसरे इसको कहेंगे मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? इसका टाइम पीरियड रहेगा 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 BC ईस्वी तक। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस नो
लिखेंगे क्लियर हो रहा है या नहीं, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कुछ समझ आ रहा है या नहीं, जैसा भी आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और नोट डाउन भी करते रहें मेन पॉइंट, ताकि आपको इजी बाद में समझ आए। अब तीसरा टाइम आएगा जिसे कहा जाता है उत्तर पाषाण काल, मीन्स नव प्रस्तर युग, जिसे क्या कहा जाता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मीन्स होती है नव प्रस्तर युग, यानी कि प्रस्तर मीन्स बताया था ना मैंने, पत्थर, पत्थर का जमाना, नव नया नूतन, ठीक है, न्यू। ओके, इज दैट क्लियर? तो जिसे कहा जाता है, और इसका टाइम पीरियड, सबसे बड़ी बात है आप टाइम पीरियड ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो मेन चीज़ें हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 10,000 से कितना, 10,000 से 3,000 BC तक, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम इधर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी आज के लिए हम इससे ही आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, जिससे आगे आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि होता है ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो अगर हम लोग एक साथ ही सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसी तरह पढ़ाई भी है, अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हुए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी और याद भी हो जाएंगी, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसको खुद से फिर से पढ़ेंगे और फिर उसको अपना नोटबुक पे क्वेश्चन लिख के आंसर देंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया।